बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है डेविएशन वाला, आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन कोण, विचलन कोण हमको बताना है सर, है ना, ये डेल्टा हमको बताना है विचलन कोण। सबसे पहले तो हमें विचलन कोण डायग्राम से बढ़िया तरीके से समझना होगा, तभी आप उसको जान पाओगे। और जब कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो ये मान के चलो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको बाई डायग्राम हम समझाते हैं, जरा समझिएगा, है ना। बाई डायग्राम आपको हम समझाते हैं। ये हमारे पास एक मिरर है, सुनिएगा ध्यान से सर, हमारे पास ये मिरर है, हमने बताया था मिरर को ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक। ये मिरर है सर, मिरर पर हम क्या करते हैं सर, एक लाइट पास कर लेके इंसिडेंस रे इस पे गिरा लेते हैं भैया। ये किरण है हमारा, आपतित किरण है ना, हाँ सर ये आपतित किरण है सर, ये आपतित किरण है और मिरर पे गया हुआ तो रिफ्लेक्ट होके लौटेगा ही, हाँ सर लौटेगा सर, बिल्कुल लौटेगा। क्या करेगा सर, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, है ना, ऐसे क्या होगा सर, परावर्तित होगा, ठीक। और ये बात आपको पता है सर, यहाँ से एक नॉर्मल भी बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या बनेगा, एक नॉर्मल भी बनेगा। ध्यान सुनिएगा जो मैं बातें बता रहा हूँ। हाँ सर क्या बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल है अविलंब है आपका, ठीक है सर। ये आपका आई हो जाता है बेटा, ध्यान सुन लीजिएगा, और ये आपका आर हो जाता है, ठीक। हाँ सर, और ये आपको पता है सर, ये जी है आपका, क्या है ये जी है, और ये भी आपका क्या है बेटा, जी है। अब एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या समझिएगा, है ना, ये समझ गए सर। हाँ, कह रहा द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा और डी फॉर अ लाइट रे रिफ्लेक्टिंग ऑफ सरफेस इज एंगल ऑफ is the angle between the extended path of incidence ray and the reflected ray। सर ये हमारे पास इंसिडेंस रे आपतित किरण है, इसी को हम थोड़ा सा क्या करते हैं वो, थोड़ा सा हम इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं सर, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, इसी को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं बाबू, बढ़ा लेते हैं। तो आपको पता है सर, ये वाला वैल्यू अगर जी है तो ये भी आपका जी हो जाएगा बेटा, ये जी है तो ये भी आपका जी हो जाएगा सर। तो हमसे बोला है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, इंसिडेंस रे को और बढ़ा दिया हमने, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, तो इनके और रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये जो कोण बनेगा ना बाबू, यही आपका क्या होगा, यही आपका विचलन कोण होगा। यानी कि इंसिडेंस रे को हमने क्या कर दिया, आपतित किरण को और क्या एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, तो आपको तो ये जी है तो ये भी आपका जी हो जाएगा, मैथ पढ़े वहाँ सर, और ये जी हमारा ऑलरेडी है, और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच का जो कोण बनेगा ना बाबू, वही कोण आपका विचलन कोण कहलाएगा, वही कोण आपका विचलन कोण कहलाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी इसे न्यूमेरिकल कराऊंगा, ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना, है ना, तो मजा आ जाएगा। तो यही जो आपका क्या है बेटा, यही आपका क्या है, विचलन कोण है। तो विचलन कोण सबको समझ में आ गया होगा कि विचलन कोण हमारा होता क्या है सर, सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि विचलन कोण हमारा है क्या, विचलन कोण हमारा है क्या, ठीक। किसी सतह से परावर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन का कोण, उस कोण को कहा जाता है जो आपतित किरण के बढ़ाए गए मार्ग और परावर्तित किरण के बीच बनता है, यानी कि इसके और इसके बीच में जो कोण बन रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं जो डेल्टा बराबर होगा सर, क्या हो जाएगा, जी प्लस जी हो जाएगा। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा बेटा सर, डेल्टा बराबर जी प्लस जी, यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 2g। यानी डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा भैया सर, डेल्टा जो विचलन कोण होगा 2g, जी प्लस जी, यानी 2g के क्या होगा, बराबर होगा। और सर हमको पता है, ये बात सुन लीजिएगा, डेरिवेशन पहले कर लीजिए जरा सा, हमको पता है सर, ऐसे लिख लेना चूंकि, और पूरा नोट्स में बना लेना, जी बराबर होता है सर 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, या फिर 90 माइनस आर भी कह सकते हो सर। यहाँ पर क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे सर, पुट करेंगे। तो देयरफॉर डेल्टा बराबर विचलन कोण बराबर क्या हो जाएगा सर, पुट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू 90 डिग्री माइनस आई, ये क्या हो जाएगा बेटा सर, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, 180 माइनस क्या हो गया बेटा, 180 माइनस 2i। ये आप जरा सा इसको याद रखिएगा, दिख रहा है ना, जरा बताना। ये डेल्टा बराबर क्या हो गया आपका सर, डेल्टा बराबर विचलन कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। या फिर इसको और क्या लिख सकते हो सर,
180 माइनस 2r भी कह सकते हो ना? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आई बराबर क्या होता है सर? आर होता है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2r, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। बातें सबको समझ में आ गई विचलन कोण क्या होता है और कैसे आप निकाल सकते हो। जरा एक बार सारे बच्चे बताते हैं। विचलन कोण कंफर्म हो गया? हाँ सर, विचलन कोण तो निकाल लेंगे। अगर इस पर सवाल बने तो क्या करोगे सर? इस पर सवाल भी आ गया। सवाल देखेंगे कैसे करोगे, सुनिएगा। सवाल कर, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 40 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, तो विचलन कोण ज्ञात करिए। A light ray is incident on a plane mirror at angle of incidence of 40 degree. So find the angle of deviation. बहुत बेहतरीन सवाल है सर। सर बहुत बेहतरीन सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप लोग जरूर इसको करने का प्रयास करिए, है ना? तो कैसे करेंगे सर? सर हमको पता है सर, विचलन कोण बराबर क्या सर? विचलन कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, यानी डेल्टा बराबर क्या होता है सर? 180 माइनस, पहले आप लोग प्रयास करिएगा करने का, पहले आप लोग इसको क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना सर? आपतन कोण यानी कि सिंपल यहाँ लिख ले सर, एंगल आई बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है सर। कितना? 40 डिग्री। तो यहाँ से डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? विचलन कोण 180 माइनस 2 गुणे 40, यानी 180 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। यानी कि लेमडा कह रहा हूँ मैं, सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा बाबू? डेल्टा बराबर 100 डिग्री। यानी विचलन कोण कितना हो जाएगा बेटा आपका? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार के सवालों को आपको क्या करना है सर? बढ़िया से समझना है। समझोगे कब सर? जब कॉन्सेप्ट को हम फील किए रहेंगे, जब डेरिवेशन को पढ़े रहे होंगे। ऊपर ऊपर चीज़ों को पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? और ऐप में बेहतरीन तरीके से पढ़ाया भी जा रहा है ना? तो बात ध्यान रखिएगा। चल तो लेमडा चलो कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? जो विचलन कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा? 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। अगर और देखते हैं, और सवाल है हमारे पास, एक और सवाल है, एक सवाल हमारे पास है, इसको देखना ध्यान से। सर द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड सरफेस ऑफ प्लेन मिरर इज इतना। घुमा दिया क्वेश्चन को, है ना? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन? यदि आपतित किरण और समतल दर्पण की सतह के बीच का कोण 30 डिग्री है तो विचलन कोण ज्ञात करिए। मतलब बेहतरीन सवाल दे दिया, मतलब आपके पास बेहतरीन सवाल दे दिया भाई। कैसे करोगे? जरा एक बार ट्राई करो, कोशिश करो। सर इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड सरफेस, यानी कि हमें सीधे सर एंगल ऑफ ग्लांस दिया हुआ है सर, कांच का कोण दिया है 30 डिग्री, घुमा फिरा के बोल रहा है, लेकिन सिंपली मतलब क्या है सर? सर अगर ये हमारे पास, ये मान लो ये मिरर है, हाँ सर मिरर है, और मिरर पर ये लाइट जा रही है, रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, और यहाँ पर नॉर्मल है। तो चलो बढ़िया से बना लो भाई, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे यही तो बोल रहा है सर, यही आपको कितना दिया है सर? यही आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, यही आपका 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आई कितना हो जाएगा सर? आई क्या टोटल ये 90 डिग्री, तो आई कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। सिंपली आई क्या हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर क्या निकाल लेंगे सर? 60 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? एंगल ऑफ ग्लांस वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिया, तो आई कितना हो जाएगा? क्योंकि भाई चलो अगर ऐसे तुमको डाउट लग रहा है, डाउट तो नहीं होगा मुझे पता है, तो आई प्लस जी बराबर कितना होता है सर? 90 डिग्री होता है सर। आई की वैल्यू, तो जी बराबर कितना हो जाएगा सर? 90 माइनस आई हो जाएगा। तो जी बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30, यानी देखो 60 निकल के आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, जी बराबर 60 निकल के आ गया। अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे सर। क्या करना है सर? एंगल ऑफ डेविएशन बराबर क्या होता है सर? फॉर्मूला 180 माइनस 2i होता है सर। तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 गुणे 60, 60 गुणे 120, कितना हो जाएगा सर? ये 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, है ना? ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसको पता है, मैं सच बता रहा हूँ, उसको कभी कोई समस्या 1% की नहीं होगी, उसको 1% की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान देता हूँ। ऐप में बेहतरीन तरीके से चल भी रहा है, पढ़िए बढ़िया तरीके से, है ना? तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, है ना?